हेलो मीना से राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी अप्रैल 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितने रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिब्रा, यहाँ पर आपका चैलेंज है इस मंथ हो सकता है कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको तंग करे, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको परेशान कर रहा हो। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है ओवर थिंकिंग करें, तो आपको उससे बचना है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचना है। ये क्या है, हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई चैप्टर, आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो आपको बार बार सोचने पे मजबूर कर रही हो, बार बार ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही हो सकता है किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ हो, वो एंड नहीं हो रही है। आप शायद एंड करना चाहते हैं, वो एंड नहीं हो पा रही है। आप एंड करना चाहते हैं, बहुत बहुत जैसा फील हो रहा है आपको, तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये किस बात पे थोड़ी देर में हम क्लैरिफाई करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई किसी की तरफ से या तो आपको अटेंशन मिलती हुई दिख रही है, हो सकता है कोई न्यू बिगैनिंग हो। मुझे लग रहा है कोई ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे जिन्होंने आपको किसी किस्म की स्टेबल ऑफ़र दी होगी। फ्रेंडशिप की ऑफ़र भी हो सकती है। कुछ केसेस में ये वर्क रिलेटेड भी सिचुएशन हो सकती है। आपने कोई ऐसा नया काम स्टार्ट किया हो, या कुछ जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हो शुरू करना, तो आपने वो काम किया हो जिसकी वजह से आपको प्रेजेंट मोमेंट में अटेंशन मिलती हुई दिख रही है, लेकिन किसी किस्म का ट्रूथ है जो आपको नहीं मालूम। ये किस बारे में कुछ टाइम अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम। यहाँ पर नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है किसी के साथ आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। हो सकता है 4 महीने हो गए हों, या हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नियर फ्यूचर में स्टार्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। आप लोग सेपरेशन में दिख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है इस सिचुएशन से। यहाँ मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है आप लोग न्यू बिगैनिंग करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। मुझे मनी से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी है, ग्रोथ होती हुई दिख रही है। यहाँ पर जो भी आप विशेष गोल्स वगैरह अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो होते हुए दिख रहे हैं। तो वर्क से रिलेटेड सिचुएशन मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छी लग रही है। रिलेशनशिप्स में यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है। आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं किसी के साथ। किसी का कोई सच आने के बाद हो सकता है आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, या कोई और हो गया हो। किसी का कोई हिडन ट्रूथ था, हो सकता है आपको पता चला हो, या इन दिनों पता चल सकता है। तो आपने हो सकता है अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन बनाया हो, इनके साथ जिनसे आप डील कर रहे हैं चीज़ें एंड करने का डिसीजन बनाया हो उसके बाद, क्योंकि ये चीज़ आपको डिप्रेस्ड कर रही हो। तो वर्क से रिलेटेड सिचुएशन यहाँ पर अच्छी है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं लिब्रा। तो लिब्रा, यहाँ मुझे दिख रहा है कि किसी किस्म की आप स्टेबल रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, या नहीं है तो चाहते हैं आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप। मुझे यहाँ दिख रहा है कि या तो आप हैं दो टाइप के लिब्रास हो सकते हैं। एक हो सकते हैं कि ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, और एक हैं जो चाहते हो सामने वाले बंदे से लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो कुछ भी आप लोग की सिचुएशन, इन पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपसे बातचीत नहीं कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। आप चाहते हैं ये इन्वेस्ट करें आप में, हो सकता है जहाँ आप काम करते हो वहाँ से कोई हो ये पर्सन, तो आपको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। आपको सिचुएशन बहुत जैसी लग रही है। आप इनके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, लड़ाई झगड़े या बात ख़राब हुई थी, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप ख़त्म करना चाहते हैं, बातचीत करके फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं इनके साथ, या तो फिर अपनी लाइफ के साथ। लेकिन आप एटलीस्ट बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी हो मामला ये। तो आप लोगों को होप है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा, पर इस टाइम खामोश हैं ये आपसे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही है। ना जाने क्या हो रहा है, कि ना जाने वो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, या क्या कर रहे होंगे, अब उनका क्या डिसीजन होगा। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है, उनका ईगो इन्वॉल्व हो रहा है, तभी वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हैं, सेल्फिश हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो इस वजह से हो सकता है इस मंथ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें। ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है, पर ओवर थिंकिंग से आपकी ही हेल्थ पर असर पड़ेगा, आपकी ही लाइफ पर के दूसरे पार्ट्स पर असर पड़ेगा। तो बेहतर है, अगर ये सिचुएशन आपको तंग कर रही है तो इस सिचुएशन के बारे में सोचना बंद कीजिए। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, परेशान होने से बचिएगा इस सिचुएशन के बारे में। हाँ, सोच समझ के कोई ना कोई रास्ता निकालिए कि कैसे सिचुएशन ठीक होगी, पर परेशान ना हुई हो कि ये आपसे बात नहीं कर रहे। जब सही टाइम होगा तो सब चीज़ें अपने टाइम पर अच्छे से
ठीक हो जाएंगी, ये भी आपसे बात करेंगे या जो भी सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अब रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं लिब्रा। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और सिचुएशन आपको बोझ जैसी लग रही है। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप किसी से कम्युनिकेशन चाहते हैं, या तो चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली उनके बारे में सोच रहे हैं कि क्या कर रहे होंगे वो, कहीं वो आपसे मूव ऑन ना हो गए हों, कहीं वो किसी किस्म का आपको धोखा ना दे रहे हों। तो क्या आपको रीच आउट होकर उनसे बातचीत करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं करनी चाहिए। तो आप कन्फ्यूज़ हैं, ऑब्सेसिवली उनके बारे में सोच रहे हैं, आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये सिचुएशन आपको बोझ जैसी लग रही है। पर मुझे यहाँ लग रहा है कि आप बातचीत करना चाहते भी हैं अगर, तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, कम्युनिकेशन ब्लॉक दिख रही है, वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या आप मैसेज दें तो वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे। तो यहाँ आपको लग रहा है कि जिस तरीके से पहले वो आपकी तरफ केयरिंग थे, शेयरिंग थे, इग्नोर नहीं किया करते थे आपको, अब वैसे नहीं रहे। आप अब अच्छे से अपना टाइम नहीं ले पा रहे, सोच समझ नहीं पा रहे कि कुछ टाइम वेट करें और ताकि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ सके। अगर कुछ टाइम उनको दें, वो भी अच्छे से सोच सकें। आप बेसब्र हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। आप बस इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर ये किसी किस्म की रिलेशनशिप नहीं है तो आप रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, पर क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, आप ये चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं। आप इनसे बात करके सिचुएशन को क्लियर करें और ये सब जो प्रॉब्लम है या ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन है, नेगेटिविटी है, इस बारे में ही आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कहीं आपको धोखा ना दे रहे हों, कहीं आप पर चीट ना कर रहे हों आपके पर्सन, आपके बगैर मूव ऑन ना हो जाए वो। आप चाहते हैं कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए? लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं उनसे और उनसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे, तो आप और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को अटेंशन मिलती हुई दिख रही है, या तो आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ आपको अटेंशन मिल रही है, या कोई आपको अटेंशन देना चाहता है या दे रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, और आपको किसी किस्म की न्यू स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। पर मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि क्या चीज़ है जो आप नहीं जानते, या कुछ ना कुछ छुपा हुआ है आपसे, या तो फिर कोई आपको सच नहीं बता रहा है इस सिचुएशन के बारे में। ये क्या चीज़ है, हम पहले क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकता है आपके पर्सन की भी हो, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपने ब्लॉक किया हुआ हो। सिचुएशन रिवर्स हो सकती है, आप खुद अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई या तो आपको अटेंशन दे रहा है या किसी को आप अटेंशन देना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं है, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है, वहाँ पर आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि किसी किस्म का सच आपको पता चला है प्रेजेंट मोमेंट में, जिसकी वजह से आपका हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ हो, या हो सकता है पास्ट में पता चला हो, उसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो। आप हील होते हुए दिख रहे हैं, या तो ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, हील होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन आपकी लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर इम्पैक्ट ना करे। तो डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं। जहाँ सिचुएशन रुकी हुई है वहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये कोई पास्ट पर्सन ही है। हो सकता है आपको अटेंशन देना चाहते हो। अगर आपने अपने लाइफ से इनको कट किया है तो आपकी हो सकता है लाइफ में वापस आए हो, पर आप जानते हैं कि सिचुएशन के साथ स्टक है, आगे नहीं बढ़ पाएगी, आगे नहीं चल पाएंगे आप, हमेशा ही स्टक रहती है अगर सिचुएशन रिवर्स है तो आपको यहाँ पर डिसीजन बनाना है, क्योंकि सच अब आपको पता है कि क्या हो रहा है इस सिचुएशन में। हार्ट ब्रेक से आप हील हो चुके हैं, तो यहाँ पर डिसीजन आपको बनाना है। ये पर्सन हो सकता है आपको किसी किस्म की स्टेबिलिटी इस बार दे रहे हैं, पर स्टेबिलिटी की ऑफ़र छोटी है कि फ्रेंडशिप लेवल से, या तो फिर बिल्कुल शुरुआत होती है इस टाइप की। लेकिन इस बार जो इनकी स्टेबिलिटी की ऑफ़र है वो इस टाइप की है कि इस बार किसी किस्म की मैनिपुलेटिव दूसरे लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे या आपको, या इनका ईगो बीच में नहीं आएगा। पर मुझे नहीं लगता कि आप इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे, या ज़ीरो लेवल से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। हालांकि आप विश तो बहुत करते हैं इनकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए, किसी वजह से हो सकता है आप इनकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें। ये पूरी सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेले थे या दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया था इस कनेक्शन में, जहाँ आपको एक ऑप्शन की तरह फील होता था। तो अगर ये अब प्रेजेंट मोमेंट में आपकी तरफ आ रहे हैं किसी किस्म की स्टेबल ऑफ़र देने के लिए, तो मुझे नहीं लगता आप एक्सेप्ट करेंगे। आप शायद आप जानते हैं अपनी वैल्यू, और आपको पता है आप
कुछ और विश कर रहे हैं, आप इनसे बेहतर कोई विश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो परेशानी वाली सिचुएशन है जो आप नहीं जानते वो ये है कि शायद ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शायद यही इन्फॉर्मेशन आप जानना भी ना चाहें कि ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। ये पास्ट पर्सन मुझे लग रहे हैं, पास्ट पर्सन ही हैं जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे या जिनसे आप बातचीत नहीं कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है। तो अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। तो मुझे लग रहा है किसी के साथ आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, 4 महीनों से, 4 हफ्तों से, या 2 महीनों से 2 हफ्तों से सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं, या तो जिनसे आप डील कर रहे हैं ये उनकी सिचुएशन भी हो सकती है। पर यहाँ कोई हर्ट है बहुत ज़्यादा, और उसको ऐसा लग रहा है कि आपने उसको धोखा दिया है या उसने आपको धोखा दिया है, ऐसा भी हो सकता है। क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं यहाँ पर। तो लिब्रा, यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है अगर प्रेजेंट मोमेंट में ये आपके पास आते हैं किसी किस्म की आपको ऑफ़र देने, यहाँ फिर से नियर फ्यूचर में वो कार्ड निकला है। मतलब ये कि प्रेजेंट मोमेंट में अगर ये आपको किसी किस्म की स्टेबिलिटी की ऑफ़र देने आएंगे, वो ऑफ़र छोटी हो सकती है लेकिन आगे चल के आपको हैप्पीनेस दे सकती है, आगे चल के बड़ी बन सकती है ये ऑफ़र। अभी छोटी हो सकता है ये आपको ऑफ़र करें, वो जो कोई भी ऑफ़र है फ्रेंडशिप की हो सकती है या किसी किस्म की स्टेबिलिटी की ऑफ़र हो सकती है, जो कि मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आप यहाँ चाहेंगे अपने ऊपर ध्यान देना, आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहेंगे, सेल्फ लव एनर्जी में दिख रहे हैं। तो हो सकता है आप रिजेक्ट कर दें, जो कि आप ये जो आप नहीं जानते, प्रेजेंट मोमेंट में आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल रहे थे, या नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि ये आगे चल के बड़ी ऑफ़र बन सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत हैप्पीनेस मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है आपने किसी किस्म की ऑफ़र मिस करी है। ये पर्सन हो सकता है आपसे आके माफ़ी वगैरह मांग रहे हों, इन्होंने पास में जो कुछ भी किया या जो भी गलतियाँ थी उनके बारे में चीज़ें ठीक करना चाहते हों और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हों। आप अभी भी पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हैं कि इन्होंने ये किया था, इन्होंने वो किया था, आगे चल के ठीक नहीं होगा। हालांकि ये किसी किस्म का चेंज वाली आपको किसी किस्म की स्टेबिलिटी दे रहे हैं, भले छोटी है, और आप रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हो रही है। या तो हो सकता है पहले से ही चल रही हो और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रहें, या आपको मैसेजेस करें और आप इग्नोर कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 4 महीनों से 4 हफ्तों से चल रही हो सकता है हो, या 2 महीनों से 2 हफ्तों से। तो यहाँ कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि आपको लगता है कि ये अगर आपके पास आके बातचीत भी करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी इन्होंने कहा, झूठ कहा, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं आपसे, छुपा हुआ है, ये कभी भी आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस साफ साफ नहीं बताते, या तो फिर कुछ ना कुछ आपसे छुपाते हैं, आपको हमेशा झूठ बोलते हैं। इस टाइप की ही सिचुएशन लग रही है। आप किसी किस्म के लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते अपनी लाइफ में, इस वजह से हो सकता है आपको बेहतर लगा हो कि आप लोग सेपरेशन में ही ठीक हैं। पर ये सिचुएशन आपको परेशान कर रही है। यहाँ ये सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, जो कि आपके चैलेंज में कार्ड निकला है वो यहाँ पर निकला है। तो यही आपको यहाँ पर बचना है और परेशान नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। भले आपने एक अपॉर्चुनिटी शायद मिस की हो या जैसा आपको बेहतर लगा हो आपने किया हो, लेकिन यहाँ परेशान नहीं होना है, अपने लाइफ पर ध्यान देना है। यहाँ नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि सामने वाला बंदा इन्वेस्ट नहीं कर रहा और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था पास्ट में, अगर सामने वाले पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं किया, जो भी उसके जो ड्रीम्स थे अब उसको पॉसिबल नहीं लग रहे, उसको ऐसा लग रहा है सामने वाले बंदे ने उसको धोखा दिया है, उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा कि जो भी ड्रीम्स उन्होंने साथ बनाए थे उसके लिए कोई ना कोई एक्शन लें, उनका पॉसिबल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेसफुल एनर्जी है, हर्टफुल एनर्जी है कि आपको धोखा दिया है इन्होंने या ये धोखा दे रहे हैं, हर कोई आपको धोखा देता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। तो ओवर थिंकिंग से बचिएगा, ये ओवर थिंकिंग ही लग रही है मुझे, क्योंकि हाँ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पास आके चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं पर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ पे ओवर थिंकिंग ऐसा हो सकती है कि अगर आप चीज़ें ठीक कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपकी एडवाइस यही है कि ओवर थिंकिंग ना ही कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि आपको चैलेंज में है कि ये सिचुएशन आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है। तो ये मंथ थोड़ा सा टफ होने वाला है, आपको ख्याल करना है। यहाँ मुझे दिख रहा है जो आपका ओवरऑल एनर्जी है, जो भी अगर आप वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान देते हैं, अपने वर्क से रिलेटेड पर न्यू सिचुएशंस पर न्यू बिगिनिंग करते हैं, वहाँ आपको ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। तो अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, जो भी आपके ड्रीम गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए। ऐसा क्या होता है अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने आपको, या आपने ही उनको ब्लॉक कर दिया है और क्योंकि वो आपको ग्रांटेड ले रहे थे, ऐसा हो सकता है।
तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। जब आप अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे तो खुद ब खुद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी लाइफ पर, अपने गोल्स पर। तो जो दूसरे लोग होंगे वो देखेंगे हाँ भाई उन्होंने क्या खोया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ खोई है उन्होंने। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं ना। सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।